दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों फिर से हाजिर हो गए हम बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। दोस्तों अभी अभी जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों ये एक इंडियन ऑयल ग्रुप कंपनी है और यहाँ पर वैकेंसी एग्जीक्यूटिव के लिए जो अलग अलग ब्रांचेस के लिए है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कोई भी गेट एग्ज़ाम नहीं मांगा हुआ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, सिलेक्शन का तरीका क्या है, कौन कौन सी ब्रांच यहाँ फॉर्म को फिल कर सकती हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे आप, देखो एक तो सारी की सारी जॉब पोजीशन कोड दिया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इंजीनियर केमिकल के लिए 4 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोजीशन है, सिविल के लिए 2 पोजीशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 पोजीशन है, मेटलर्जी के लिए 1 पोजीशन है। अब ऑफिसर में बात करूं तो ऑफिसर एचआर के लिए 3 पोजीशन है, मार्केटिंग के लिए 2 पोजीशन है, आईटीएस के लिए 1 पोजीशन है, लीगल के लिए 1 पोजीशन है। इस तरीके से दोस्तों टोटल पोजीशन की बात करूं तो 22 पोजीशन हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब कोड की। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, तो जो पोजीशन कोड है 10, उसके अलावा के लिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो बताया गया है। जो एज क्राइटेरिया दोस्तों इसके अलावा वो 1/7/2022 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। 26 ईयर एज लिमिट रखी गई है और जिसके लिए जो जो छूट दी गई है वो यहाँ पे दोस्तों आपको सबका बता दिया गया है, वो आपको खुद से पढ़ लेना है। नेक्स्ट बात करूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट जो कोड है 10 के लिए, तो यहाँ पे 1/7/2022 के हिसाब से काउंट होगा। एज लिमिट 28 और यहाँ पे जो जो इसके लिए छूट दी गई हैं वो सारी छूटें यहाँ पर दोस्तों आपको बता दी गई हैं, ठीक है, सारी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन जैसे केमिकल की बात चल रही थी हमारी, तो यहाँ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल, यहाँ पे मार्क्स आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी का यहाँ पर बता दिया गया है। अदर कैटेगरी जो इसके लिए अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए स्कोर 55% चलेगा। नेक्स्ट बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल के लिए, तो वो भी बस ये कि ब्रांच आपका जो है मैकेनिकल से रहना चाहिए, बाकी क्राइटेरिया सेम है। सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वही फर्स्ट क्लास लेकिन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल वाला अप्लाई कर सकता है, टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी क्राइटेरिया सेम है। सिविल के लिए बात करूँ तो यहाँ पर बता दिया गया है कि डिग्री तो होना चाहिए फर्स्ट क्लास, वो सिविल से होना चाहिए और वही मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट बात करूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये सारी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी के लिए बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर सीधा बता दिया मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आईटी कंप्यूटर के लिए, तो फर्स्ट क्लास वही चीज़ है, ग्रेजुएट चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मार्केटिंग के लिए, तो यहाँ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग जो इन आइदर केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल 60% से कम नहीं होना चाहिए, वो वही कैटेगरी तो वही सेम है। यहाँ पे दोस्तों जिसने इसके अलावा कुछ मार्केटिंग से रिलेटिव कुछ है उसके पास क्वालिफ़िकेशन, तो उसे यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला, सीधा लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ एचआर के लिए, तो ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है, किसी भी ब्रांच से हो, विद 2 ईयर कोर्स लीडिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन एचआर से रिलेटिव पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन, और ये उससे रिलेटेड फाइनली यहाँ बता दिया गया है, और वो जो मार्क्स का स्कोर है वो सेम है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों लीगल के लिए,
तो यहाँ पे यही चीज़ें ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, एलएलबी, उसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखोगे आप तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपको रिलेटिव बता दिया गया है फाइनली। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आपने उस ये सारे क्राइटेरिया लिखे गए हैं। आपने वो आप जैसे कि आप ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, एआईसीटीई से अप्रूव होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो वो जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। फाइनली हम आ जाते हैं आपका सिलेक्शन का तरीका क्या है। और ये जो है 10 वाला जो पोस्ट कोड है उसके अलावा बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसका जो सेंटर है वो बता दिया गया है चेन्नई, ये सारे अलग अलग जो लोकेशन बताएंगे वो सारी सारी रहेंगी। और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, उसमें कितना मार्क्स रहेगा और कटिंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना। आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है। पूरा यहाँ पे बताते 2 घंटे का टेस्ट रहेगा, कौन कौन सी ब्रांच है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। तो रिटन टेस्ट कितने का होगा, तो रिटन टेस्ट 85 मार्क्स रिटन टेस्ट के और इंटरव्यू के 15% रहेगा, मतलब 85% रिटन टेस्ट का और इंटरव्यू का 15% इस तरीके से रहने वाला है। और यहाँ पे जो अदर कैटेगरी के लिए जो छूट मिलने वाला है वो भी बता दिया गया यहाँ पर फाइनली, ठीक है। यहाँ पे और बात करूँ इसकी जो पोस्ट कोड 10 के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा फाइनली, और उस पर ही आपका जो क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस है उस बेस पे इंटरव्यू होगा और उस बेस पे आपका ये जो है वो सिलेक्शन डिपेंड करेगा। बाकी का पे स्केल बता दिया गया है, आपको सामने दिख रहा होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 1000 रुपये लगने वाला है, वो आपको बता दिया गया है, वो वापस नहीं किया जाएगा किसी कीमत पे, ठीक है। तो वो आपको और नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप बताया गया यहाँ पे कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो एक वही बात आपको न्यू यूजर्स को आपको किस तरीके से करना है, मैं आपको थोड़ा सा उस लिंक पे ले जाऊँगा। पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फ़ोटो हैं, सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट, ये सारे जो एक्सपीरियंस है जो भी है, पेमेंट है, डाउनलोड, सारे के सारे आपको इस तरीके से आपको भरने रहेंगे। एजुकेशन है सारा देखना बताया गया, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे के सारे आपको कितने केवी में रखना है वो भी बता दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको देखो मैं आपको लेके चलूँगा डायरेक्ट लिंक की तरफ। तो यहाँ पे आपको वहाँ पर जाना रहेगा। फाइनली एक चीज़ और है, सर्विस बाउंड भी यहाँ पे, वो 3 ईयर ड्यूरेशन है। आप 3 ईयर से पहले इस कंपनी को छोड़ते हो तो जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 3 लाख देना रहेगा। अगर अगर आप अदर कैटेगरी में हो तो 50,000 देना पड़ेगा यहाँ पर। ये जनरल रूल्स और इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी का इसमें जो स्टार्टिंग डेट है वो 24/8/2022 है, लास्ट डेट है 21/9/2022, और आपको पेमेंट का लास्ट दिन है वो 21/9/2022 है। एडमिट कार्ड आपको 4/10/2022 को मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 16/10/2022 को होगा, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे लिंक पे आने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है CPCL। इसके बाद दोस्तों आपको इसे कैरियर ऑप्शन में जाना है। कैरियर ऑप्शन को आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे आपके सामने दूसरा पेज ओपन होके आएगा और आप इस लिंक के थ्रू भी आप इधर आ सकते हो, ठीक। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, अप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो अलग है और ये नोटिफिकेशन अलग है। जो एग्जीक्यूटिव के लिए जो मैंने आपको बताया था, ये नोटिफिकेशन आपका ये वाला नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आपको अप्लाई जो करना है दोस्तों, यहाँ पर प्रेस करना है। मैं आपके सामने प्रेस कर देता हूँ अप्लाई के लिए। जैसे ही मैं अप्लाई के लिए प्रेस करूँगा तो मेरे को 2 ऑप्शन दिखे, न्यू यूज़र हो या आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप न्यू यूज़र हो तो आपको नए पे प्रेस कर देना है।
जैसे ही आप प्रेस करोगे दोस्तों आपके सामने सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, आपको कहाँ क्या बनना है, कितना क्या क्या टीवी में रहना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको पढ़ लेनी है। और आपको ने पढ़ लिया है तो आपको एग्री कर देना और कंटिन्यू। तो आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। केमिकल इंजीनियर तो इंजीनियर, इंडियन तो इंडियन, इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स वन बाई वन नंबर वेरिफिकेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है, सबमिट करना है। इस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप आप चलाते जाओगे और आपको ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू जो दोस्तों 26 अगस्त 2022 को होने वाला है SRF लिमिटेड दहेज गुजरात लोकेशन के लिए है। ये इंटरव्यू 9 बजे से 3 बजे तक होगा। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्लांट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग MSc BSc ITI OCP से मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, वो मांगा है कंटिन्यूस केमिकल प्लांट ओनली। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 साल का DCS का नॉलेज जरूर होना चाहिए और एज लिमिट बिलो 30। एक्सपीरियंस रिलेटिव क्या होना चाहिए वो बता दिया गया है। नेक्स्ट चलें दोस्तों जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल से मांगा गया है, ITI MMCP से मांगा गया है, ITI फिटर से मांगा है। 4 साल का एक्सपीरियंस केमिकल प्लांट में होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बिलो 30 एज लिमिट होना चाहिए और यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक्सपीरियंस तो वो कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन यूटिलिटी के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा ITI RFM ITI फिटर, 4 साल का एक्सपीरियंस, बिलो 30 ईयर एज लिमिट। नेक्स्ट बात करें जूनियर ऑफिसर QC के लिए वैकेंसी है, जहां BSc MSc केमिस्ट्री से मांगा गया है। 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, वो मांगा है केमिकल और फार्मा प्लांट होना चाहिए, बिलो 30 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप अपना CV भी फॉरवर्ड कर सकते हो HR.recruitment1@srf.com। दोस्तों ये इंटरव्यू होटल शालीमार स्टेशन रोड भरूच गुजरात में होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोविड-19 गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे ऑफिसर सीनियर ऑफिसर मैन्युफैक्चरिंग B फार्मा फार्मा 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात में ऑपरेटर मैन्युफैक्चरिंग D फार्मा डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। मेल ID यहाँ पर दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर सनराइज़ में, यहाँ पर QA मैनेजर के लिए वैकेंसी है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, B फार्मा क्वालिफिकेशन। मेल ID यहाँ पर दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। अहमदाबाद लोकेशन के लिए वैकेंसी है।